अस्सलाम वालेकुम जी। गुज़िश्ता दिनों हमने एक वीलॉग किया, एक नया पहलू बयान किया कि सेनेट के अंदर जो है इमरान खान साहब ने टिकटें कैसे बांटी हैं। तो टिकटें कैसे बांटी हैं, तो उसके हवाले से हमने कहा कि बुनियादी तौर पे ये उनकी और उनको लाने वालों के दरमियान एक सर्द जंग है, शोल्डर रबिंग है, जिसका आगाज़ हुआ है। और जिनको उन्होंने नामजद किया है उनको तो उन्होंने टिकटें जो है वो चाँ करवाई है। अब उसमें क्या हुआ, उसमें ये हुआ कि जनाब शहजाद अकबर साहब जो थे वो बड़े कबीदा खातर हुए और उनके दिल के अंदर बड़ा रंज आया। मुल्ज़म कोई समर का रंज हुआ कि मुझे टिकट नहीं मिली। लिखा होता है ना जी, मुल्ज़म कोई समर का रंज था। मुल्ज़म कोई समर का रंज आया कि जनाब मुझे टिकट नहीं दी गई। और क्यों नहीं दी गई, तो मुल्ज़म ने फिर जाके शिकायत मुकायत की। तो फिर मुल्ज़म को उसकी औकात याद दिलाई गई। ठीक है, कावे मूसी ने फौरी तौर पे ये जारी कर दिया कि जनाब ये जो डेविड रॉस है ये तो मुझसे पैसे मांगता था, दिहाड़ी बाज है। एक होता है लिफाफा जर्नलिस्ट, जो दे जाए उसका भला, जो ना दे उसका भी भला। ठीक है, एक होता है ब्लैकमेलर, जो कहता है कि इतने पैसे दोगे तो मैं ये खबर छापूंगा या ये खबर तुम्हारे खिलाफ जो है ये रोकूंगा। वो ब्लैकमेलिंग करता है, मतलब जो है खबरें अखबार को कहा जाता है, वो बेसिकली इसका मुजिद है। ठीक है, तो खबरें अखबार जो है वो इंटरनेशनली भी हो गया। डेविड रॉस साहब जो है वो मुजस्सम खबरें अखबार है। तो डेविड रॉस साहब ने जो नाब वो कहा कि नहीं नहीं, वो मैं तो कहा था कि मैं तो लिफाफा था जी, ब्लैकमेलर तो नहीं था। मैंने तो कहा था कि जो दे दे उसका भला, जो ना दे उसका भला। ठीक है, मुकाबले मुझसे कहता नहीं, ये ब्लैकमेलर सी मुझे कहता था कि तुम्हें पैसे निकलवा देता हूँ, अदालत में ना जाओ तो इतने मुझे दे देना। ठीक हो गया। वो मेरा ख्याल है मामला तो आगे नहीं बढ़ सके, तो इसीलिए अदालतें चढ़ाना, बल्कि यहीं से एडवाइस गई उसको कि ये नवाज शरीफ के घरों के क्लेम कर लो। वो क्लेम करते करते उसे लीगलाइज करवा बैठे। उसको क्लेम किया ना, वो जो फ्लैट्स हैं एवन फील्ड के, उसके खिलाफ कावे मुस्वी ने दरखास्त डाली ना कि जनाब ये इलीगल साबित हो गए पाकिस्तान की अदालत के अंदर, तो लिहाजा ये मुझे दे दिए जाए ना, ताकि मैं अपना फीस रिकवर कर सकूं। अदालत ने कहा उठ तेरी ऐसी। ठीक है, नजर आई दोबारा है लीगली कि नहीं। और ये जो हमदसानी ये जो है इस वक्त वहां पे हुक्मरान है, की ना है कतर के अमीर का, चलो इन्होंने भी नहीं पता, मैं ना भूल जाना जी, उन्हें वो जिसका जो है वो अलमजद यार, वो क्या नाम है, चले खैर आ जाता है अभी नाम उसका, बुढ़ापा आ गया ना। तो वो जनाब उसके बाप ने जनाब मियाँ शरीफ से गल्फ स्टील के ज़माने में कुछ पैसे पकड़े थे, और जब वो अमीर हो गए तो उन्होंने कहा कि यार वो हमने आपके पैसे वापस करने हैं, हमने लिखे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि जी यार बच्चे जाके थोड़े फ्लैटा ही ठहर देने, वही दे दियो, सानू बड़े पसंद है। उन्होंने वो एडजस्ट कर दिए। तो वहाँ की जो ट्रांजैक्शन थी वो तो लीगल थी ना, तो वहाँ की अदालत ने वहाँ की ट्रांजैक्शन के मुताबिक फैसला देना था ना। उत्थे कोई साकब निसार या खोसा तो नहीं ना बैठे हुए थे। उनके बाद वालों के हम नाम नहीं ले सकते, वो कंटेम्प्ट कर सकते हैं, आजकल वो बड़े मसरूफ एग्रेसिव हुए। हाँ, तो लिहाजा वो जनाब उन्होंने कहा कि जनाब है लीगल ट्रांजैक्शन है। कभी मूसवी साहब कितों मुंह चुक के आ गए, निकले तो तेरी ऐसे, कभी मूसवी के मुंह पे बजा। फिर उसने कहा भी तुसी पैसे पूरे पकड़े ने मेरे को हैं, तो मेरे नाल डील करो। तो फिर यहां से कैबिनेट के फैसले के तहत फौरी तौर पे पैसे रवाना किए गए और वहां पे ऐसे अकाउंट में रखाए गए जो कि जब्त हो सके। ठीक है, यूबीएल को नोटिस किया इन्होंने कि जनाब तूने पैसे जब्त क्यों हुए थे। उन्होंने कहा माई बाप ये रखे ही उस अकाउंट में गए थे जिसको डिप्लोमेटिक इस्तिस्ना हासिल नहीं था, जिसको सफारती इस्तिस्ना हासिल नहीं था, और कहा गया था कि इस अकाउंट में रखें। तो फिर उस तरह फैसिलिटेट किया गया, नहीं पैसे अगले ने देते सन तो अगला बात भी बोल सकता है। अब वो जो था कवि मूसवी जो है, वो डेविड रॉस को शटअप कॉल देते देते ना, साथ में उसका पाँव जो है वो मोटे मुंह वाला क्या नाम है, शहजाद अकबर के पाँव के ऊपर भी आ गया। अब शहजाद अकबर जो है ना, चीख नहीं उसकी हो रही, चीख नहीं उसकी निकल रही, लेकिन अंदर उसमें जो गुजर रही है वो आपको और मुझे पता है। और वो जब ज्यादा परेशान होता है ना, भालू ज्यादा परेशान होता है ना, तो उसकी ट्वीट्स के अंदर ज्यादा गंद और ज्यादा सख्ती आ जाती। तो आप देखें इस वक्त वो किस तरह माँ बहन कर रहा है शरीफ फैमिली की। पैसे मरे ने ना जी, होते नहीं पैसे नहीं मरे, टिकट मरी है ना होती। ठीक है, अब
कौन सी वो कुव्वतें हैं कि ऐन उस वक्त जिस वक्त शहजाद अकबर जो है वो इतना बड़ा मुंह जो है उसके ऊपर इतनी बड़ी रंज और गम की कैफियत लेके इमरान खान को मिला होगा कि देखें ये ज़्यादती है, मैंने इतना ज़्यादा आपकी तरफ से हैं किया है, मैंने तो मुझे टिकट नहीं दे रहे आप, देखें अगर मैं सेनेट में चला जाता तो 6 साल आपकी तरफ से हैं गा, ठीक है। तो वो उसने जाके कुछ कहा होगा तो फिर उसको उसकी औकात याद दिलाई गई। और ये एंड वक्त के ऊपर डेविड रॉस के कवर के अंदर शहजाद अकबर का धड़म तख्ता कर दिया। तो ये है वारदात असल के अंदर। मैंने आप देखा होगा उस के हवाले से कोई ट्वीट नहीं की, कोई कमेंट नहीं किया है, मैं हल्का हल्का चीज़ा लिया, लेकिन मुझे असल वारदात ये नजर आती है कि बेसिकली डेविड रॉस का रगड़ा नहीं निकला, ए ढोल नहीं बाज रहा, ए सानू पता की हो रहा है। पंजाबी वाली मिसाल है, जो अहले नजर समझते हैं वो समझ जाए, जिनको नहीं समझ आई वो चुप करके आगे गुजर जाए, ठीक हो गया। तो वो जनाब इस वक्त जो है वो पूरी है, तो वो खबर भी इसी ने फीड की थी। डेविड रॉस ने राब्ता करवाया कवि मूसवी का इससे शहजाद अकबर से। शहजाद अकबर ने डेविड रॉस को कहा कि तू तो खबरें छापया करना, तू तो एक खबर फाड़। उसको लेके आया पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में उसकी मुलाकात की इमरान खान से, ठीक है। इमरान खान के हुक्म के ऊपर फिर कुछ लोग जो कि जेलों में टके हुए थे और नैब दिन रात जो था उनको ज़हनी तौर पे और जिस्मानी तौर पे टार्चर कर रहा था, उनसे मुलाकात करवाई गई डेविड रॉस की। अहमियत तो इतनी बड़ी खबर नहीं ना दे सकता थी, और उनसे कहा गया कि तुमने डेविड रॉस को ये बताना है, तो उन्होंने वो बता दिया, क्योंकि मार खानी सी उन्होंने, मजीद मार पैंदी उन्होंने, ठीक है। आह चीमा मर के थोड़े जे होंगे ना मां ने पुत्र जमे, लेकिन उन्होंने वो बातें कह दी जो कि डेविड रॉस को सुनाई जाना थी, और डेविड रॉस ने जाके वहां पे खबर छाप दी, ठीक है। और यूं ये सर्कल मुकम्मल हो गया। और यहाँ पे हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब, डेविड रॉस दुनिया का अज़ीम शान बंदा है, वो अज़ीम शान साफ़ी है, उससे बड़ा साफ़ी माने जुम्मे को दिहाड़ीबाज है। और दिहाड़ीबाज का लेवल आप देखें तो उसको रेगुलर अखबार के अंदर नहीं रखा हुआ। बरतानिया के अंदर वीकेंड के ऊपर अखबारात की छुट्टी होती है, तो जो वीकेंड का अखबार होता है 2 दिन का या 1 दिन का, संडे का, ये मेल ऑन संडे है। ये संडे के लिए इसका एडिटर अलग होता है, इसके जनाब स्टाफ अलग होता है, और इसमें इस तरह के ना डेविड रॉस जैसे पार्ट टाइमर वारदाती रखे होते हैं, ठीक है। जो रेगुलर अखबार होता है उसका स्टाफ डिफरेंट होता है। ये आप फर्क बरतानिया के और पाकिस्तान के मीडिया का समझिए। ये पाकिस्तान के अंदर जो है ना, ये बेगार कैंप बने हुए हैं ना कि संडे को, मतलब कि हफ्ते के हफ्ते 7 दिन वही स्टाफ काम करेगा, वहां पे नहीं हो सकता। वहां पे सारे स्टाफ को कम से कम 2 छुट्टियां मिलनी है, एक तो संडे की मिलनी है और दूसरी छुट्टी वो अपनी मर्जी की कर ले, ठीक है। उसने हफ्ते में 5 दिन काम करना है, तो एक दिन जो होता है वहां पे तमाम अखबार संडे के जो है वो ऐसे ही निकलते हैं। तो लिहाजा ये संडे वाले दिन, एक दिन के अखबार का ये रिपोर्टर है, और उसने वहां पे स्टोरी की, और वहां पे वो हीरोइज्म अपने आप को बनाने लगा कि पाकिस्तान में तुनिया तो जाना ही है शरीफ फैमिली ने। तो खैर ये बुनियादी तौर पे अगर आप मुझे कहने दीजिए तो डेविड रॉस सहाफत का एक आइटम सॉन्ग है, ठीक है। तो ये आइटम सॉन्ग की जितनी उम्र होती है, ठीक है, उसके अंदर टॉप ऑफ द लाइन मुन्नी से लेके तो शीला तक सब आते हैं, लेकिन आते वो सिर्फ सॉन्ग में ही हैं, होते वो बहुत महंगे हैं, ठीक है। डेविड रॉस भी महंगा है, बल्कि मुझे तो लगता है कि ये डुओ है, वो क्या कहते हैं जी उसको, दो गाना है। ये कवि मूसवी और डेविड रॉस जो हैं, ये दोनों जो हैं ये आइटम सॉन्ग हैं पाकिस्तान की सियासत का भी और पाकिस्तान की माशी हालत का भी। इस आइटम सॉन्ग को एंजॉय करें, हैं। और ये बुनियादी तौर पे ये है। अब वारदात क्या हो रही है इस वक्त, लम्हा मौजूद में वारदात जारी है। वारदात ये हो रही है कि कवि मूसवी कहता है कि रोजाना की बुनियाद के ऊपर $550 का सूद पड़ रहा है आपके ऊपर, ठीक है। और पाकिस्तान के अंदर अजमत सईद की सरबराही में एक तमाशा लगा दिया गया है जो दिन ब दिन उसको डिले करता जा रहा है। हर गुजरते दिन के साथ उस अकाउंट में $550 ऐड हो रहे हैं। यार $22 लाख उसने बना दिए ना, आपने $57 लाख दे दिए, तो $22 लाख दे के भी उससे जान छुड़वा लें, ठीक है। नहीं, उस बिल को बढ़ने दिया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है उस बिल को, क्योंकि की पता परली तरफ हम खुद ही बैठे हों और कवि मूसवी ईरानी यहूदी एक एजेंट हो, क्या पता है।
वो फ्रंट फेस पे हो, वो फ्रंट चेहरा रखा हुआ हो हमने, उसको भी बेचारे को तनख्वाह मिल जाए आखिर में, ये तनख्वाह मिल गई हो, ठीक है ना। लेकिन ये बड़ी कमाल की चीज हो रही है। और इस वारदात को रोकने के लिए ये जो $550 है, अजमत सईद जल्दी कार, अजमत सईद टुर पे उधर के मुलजिम जिहड़े ने, इन्होंने अपनी गर्दन लंदन की अदालत में क्यों नहीं पेश की झुकाने के लिए? हमारे सामने तो पेश कर दी थी, वहां पे पेश क्यों नहीं की, वहां पे कंटेस्ट क्यों नहीं किया? अजमत सईद वो उथे उन्होंने मुलजिमों को बुलाया ही नहीं है। जिस तरह आप घर बैठे लोगों को नाअहल करार दे देते हैं ना, ठीक है ना, जिस तरह आपके कुलीग ये करते हैं कि फैसला जो होता है वो इमरान खान की दरखास्त पे होता है, लेकिन पाबंदी जो है फायज ईसा पे लग जाती है, इसी तरह वहां भी फैसला हुआ है कि गए आप या आपके एजेंट थे, आपके कुलीग, आप भी एजेंट हैं, लेकिन आपके कुलीग गए थे वहां पे, तो उन्होंने जाके सर वहां पे जो रिक्वेस्ट की तो बेनिफिट मिल गया नवाज शरीफ को, घर बैठी बगैर फरीक बनी बेनिफिट ले गई। यार मियां बहुत खचरा आदमी है यार, घर बैठी बेनिफिट ले गई और वो उधर पिटी जा रहे हैं। खैर, शहजाद अकबर साहब को ये जो शटअप कॉल दी गई है कवि मूसवी के जरिए, ये बुनियादी तौर पे सेनेट की सीट पे उसका दावा जो था उसको ख़त्म करने के लिए ये शटअप कॉल थी। इसको इसी नज़र में देखें तो आप इंजॉय करेंगे, इंजॉय, ठीक है। आप ज़रा देखें कि अंदर खाने क्या सियासत है। और ये सियासत, ये जो हुकूमती अमूर होते हैं उनके अंदर इस तरह की जो होती हैं ना, वो चेचलाकियाँ जो होती हैं वो चलती रहती हैं। तो ये जो है ये एक नया पहलू था। मैंने कहा कि चूंकि कंटिन्यूटी है हमारे पिछले उसकी, तो इसलिए आप तक पहुंचाई जाए। अब तक के लिए इतना ही। फीडबैक देना चाहें तो नीचे ईमेल एड्रेस भी लिखा हुआ है और हमारे 2 अदद अकाउंट्स भी हैं, उन पर भी नज़र डाल लिया करें। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।